गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको संचित पूंजी तथा पूंजीगत संचय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। कंपनी अकाउंट चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है। 12th क्लास की स्टूडेंटों के लिए है, जो यूपी बोर्ड से 12th क्लास स्टूडेंट हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपसे संचित पूंजी क्या होती है, पूंजी का संचय क्या होता है, ये एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में कराया था। लेकिन आज और मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संचित पूंजी होता क्या है और पूंजी का संचय होता क्या है। देखिए, संचित पूंजी क्या होता है। जब कंपनी अपने निर्मित अंशों की कुछ धनराशि को अंशधारियों पर छोड़ देती है, अंशधारियों पर छोड़ देती है, तो वह संचित पूंजी कहलाती है। ऐसी पूंजी को कंपनी अपने फर्म के समापन पर वसूल करती है। यानी कि अंशधारियों से जब कंपनी का समापन होता है, उस समय उस पूंजी को होल्ड अप करती है कंपनी मांग करती है उस समय, तो वह संचित पूंजी कहलाती है। तथा पूंजीगत संचय, देखिए पूंजीगत संचय क्या होता है। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि कैपिटल रिजर्व होता क्या है। देखिए, जब कोई भी कंपनी अपनी पूंजीगत हानियों के लिए एक संचय बना लेती है, तो वह पूंजीगत संचय कहलाता है। इस प्रकार का संचय पूंजीगत लाभों में से बनाया जाता है। जैसे देखिए, हमें पता है कि हमारे पास 10,000 रुपये का फर्नीचर है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर ये फर्नीचर हमारा बेकार हो जाएगा, हमें न्यू फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। सपोज करो ये फर्नीचर 2,000 रुपये का रह जाएगा, ओल्ड फर्नीचर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 2,000 आफ्टर 3 ईयर। तो हम क्या करेंगे कि जो हम इस हानि की पूर्ति के लिए, जो हमें लॉस हो रहा है 8,000 का, इसकी पूर्ति के लिए पहले से एक रिजर्व तैयार कर लेंगे, एक रिजर्व बना लेंगे जो पूंजीगत लाभों में से बनाया जाएगा। तो ऐसा रिजर्व पूंजीगत संचय कहलाता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों में से बनाया जाता है। तो पूंजीगत लाभ क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूंजीगत लाभ होता कौन सा है। ऐसा लाभ जो फर्म की स्थायी संपत्तियों के विक्रय करने से होता है, तो वह पूंजीगत लाभ कहलाता है। जैसे हमने कोई मशीन, चलो सपोज करो यही फर्नीचर हमने 10,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 10,000 में। लेकिन हमने ये 12,000 में सेल्स कर दिया, 12,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। तो ये क्या कहलाएगा? पूंजीगत लाभ। ओके, इस पूंजीगत लाभ जो 2,000 रुपये है, इसको हम किसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? पूंजीगत संचय में। कैपिटल रिजर्व में 2,000 रुपये को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूंजीगत लाभ का निर्माण किया जाता है। दोनों का मीन्स मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि जो पूंजी का संचय अभी एक्सप्लेन किया है, संचित पूंजी पहले एक्सप्लेन किया है। अब आपका डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर का आधार। मैंने पूरी थ्योरी नहीं लिखी है इसमें, सिर्फ टॉपिक लिखे हैं। इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि इस टॉपिक में आपको क्या एक्सप्लेन है, इसमें क्या एक्सप्लेन है, और फिर अपनी बुक से आपको इसे तैयार करना है, पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है निर्माण। फर्स्ट पॉइंट क्या है? निर्माण। देखिए, संचित पूंजी अंश पूंजी में से बनाया जाता है। जो संचित पूंजी है वो किस में से बनाया जाएगा? संचित पूंजी संचय किस में से बनाया जाएगा? अंश पूंजी में से। क्योंकि हम अपने अंशों की राशि को ही तो अंशधारी को छूटते हैं, इसीलिए संचित पूंजी संचय का निर्माण किस में से किया जाता है? अंशों की धनराशि में से, पूंजी में से किया जाता है।
जबकि पूंजीगत संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। अभी बताया था आपको मैंने अर्थ में पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। सेकंड पॉइंट, प्रस्ताव की आवश्यकता। देखिए संचित पूंजी संचय में प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रस्ताव करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पूंजीगत संचय में प्रस्ताव करने की आवश्यकता होती है, प्रस्ताव को पारित किया जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट, पुस्तकों में लेखा। पुस्तकों में लेखा, संचित पूंजी संचय का लेखा पुस्तकों में करना अनिवार्य नहीं है, जबकि पूंजीगत संचय का रिकॉर्ड रखना पुस्तकों में अनिवार्य होता है। फोर्थ पॉइंट, प्रयोग। देखिए संचित पूंजी का प्रयोग, संचित पूंजी का प्रयोग कंपनी अपने समापन पर करती है। जब कंपनी का विघटन होता है, जब कंपनी का समापन होता है, तो उस समय संचित पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय का प्रयोग कंपनी पूंजीगत हानियों के लिए करती है। जब कोई उसे पूंजीगत हानि हो जाती है, उस समय वो पूंजीगत संचय का प्रयोग करती है। पूंजीगत हानि क्या होता है? जैसे हमारी कोई मशीन है 10,000 रुपये की, और वो मशीन एक साथ खराब हो गई, उसमें रिपेयरिंग चार्ज आ रहा 3,000 का, या फिर वो मशीन हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है, ओल्ड मशीन को सेल्स करके न्यू मशीन लेनी पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें धनराशि की आवश्यकता है, वो पूंजीगत हानि होगी हमारी। तो उस पूंजीगत हानि की पूर्ति हम पूंजीगत संचय से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अनिवार्यता। देखिए संचित पूंजी को, संचित पूंजी का निर्माण करना अनिवार्य नहीं है, डिपेंड ऑफ कंपनी। कंपनी पर डिपेंड करता है, वो बना भी सकती है इस पूंजी को, इस वाले संचित पूंजी को, और नहीं भी। जबकि पूंजी का संचय का निर्माण करना अनिवार्य होता है यदि कंपनी को पूंजीगत लाभ होता है तो। ओके, कंपनी को यदि पूंजीगत लाभ होता है तो पूंजीगत संचय का निर्माण करना अनिवार्य होता है। 6 पॉइंट, प्राप्त हुई अथवा नहीं। देखिए संचित पूंजी की धनराशि कंपनी को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ऐसी धनराशि को अंशधारियों पर ही छोड़ देती है, और जिस समय कंपनी का समापन होता है, कंपनी का विघटन होता है, उस समय अंशधारियों से कंपनी पैसा प्राप्त करती है। इसीलिए संचित पूंजी की धनराशि प्राप्त नहीं होती है, जबकि पूंजीगत संचय की जो धनराशि होती है वो प्राप्त हुई होती है। वो कंपनी में रहता है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो धनराशि है, वो कंपनी में प्राप्त हो चुका होता है, या बिजनेस में प्राप्त हो चुका है। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।